शासकीय महाविद्यालय आलमपुर में गुरुओं के सानिध्य में मनाया गया आज़ादी का जश्न। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय महापर्व के शुभ अवसर पर सरस्वती पूजन के साथ ध्वजारोपण, राष्ट्रीय गान के साथ मुख्य अतिथि वरिष्ठ गुरुजन श्री रघुराज सिंह कानूनगो द्वारा किया गया। इसके बाद आलमपुर महाविद्यालय अपने 60 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसमें अपने जीवन काल के रूप में शिक्षक रूपी अनमोल रतन स्वरूप नगर के सभी गुरुजनों को महाविद्यालय परिवार द्वारा साल श्रीफल स्मृति चिन्ह अर्पित करके सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मेडल के द्वारा सम्मानित किया गया। अभी आप सबके जितने भी हमारे आमंत्रित शिक्षकगण हैं, गुरुजन हैं, इन सबके बीच में इन्हीं सबकी उम्र के लगभग कुछ समय जिनका निधन हुआ है, श्री चंदन सिंह जी चौहान, उनके पास हम जाते रहते थे। जब भी जाते मिलते जुलते तो वो अपने साथियों की यानी आप सबकी यादें करते, कब कौन कहाँ ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी स्मृतियाँ उनको आती थी। और वो कहते थे कल्याण कॉलेज बहुत दूर है, एक आध बार ऐसा कार्यक्रम करो कोई कि जिसमें हम बुजुर्गों को वहाँ आमंत्रित करो, क्योंकि जब हम हमारा छात्र जीवन हमारा रहा उस समय ये कॉलेज प्रारंभ हो चुका था। ऐसे कोई हमारी सबकी युवा अवस्था थी, कॉलेज छात्र जीवन उस समय हम लोगों का था। तो एक बार थोड़ा सा देखना चाहते हैं, उस समय हम लोगों में जो उमंग होती थी कि हमारे यहाँ कॉलेज शुरू हो रहा है, महाविद्यालय शुरू हो रहा है, हमारे ये लोग शुरू करवा रहे हैं, गांव से जो जिनसे जैसी अपेक्षा होती है तन मन धन से लोग सहयोग कर रहे थे। तो वो जब भी जाते तो वो ये चर्चा करते थे। तो हमने विचार किया, ठीक है, महाविद्यालय को 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 21 जून 1963 में ये विद्यालय प्रारंभ हुआ था और 60 वर्ष महाविद्यालय 60 वर्ष पूर्ति मना रहा है। और इस जिन लोगों को आमंत्रित किया था वो लगभग 80 साल और इससे ऊपर के हैं, यानी उस समय के छात्र रहे होंगे। भले ही कक्षा 8 पास करके या 10 पास करके नौकरी में गए हो, लेकिन छात्र जीवन तो अधूरा ही था, उसको पूरा करना था। किसी को इंटर करना थी, किसी को ग्रेजुएशन करना था, ये सब मन में बातें रही होंगी। अब परेशानी ये रहती है कि हमने जो सूची बनाई थी वो 20 लोगों की थी। 20 लोगों में 5-6 लोग पहले से ही अस्वस्थ हैं, जिनको बाहर निकलना बड़ा कठिन हो रहा है। शेष लोग में भी 3-4 लोग यहाँ अनुपस्थित हैं जो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो निश्चित रूप से उनका कारण न आने का कारण स्वास्थ्य रहा होगा। पता नहीं कब क्या कैसी व्याधि पैदा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। महाविद्यालय परिवार मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। हमारा जो विद्यालय परिवार है, यहाँ जो अध्यापक गण हैं, प्राध्यापक गण हैं और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत से काम कर रहे हैं। और इस सब का श्रेय परिवार के मुखिया माननीय विजय जी को जाता है। विजय जी शर्मा जी हमारे प्राचार्य बहुत शालीन हैं और उनसे कोई कुछ भी कहने पर वो अपशब्दों का कभी प्रयोग नहीं करते, अपनी बात बहुत जोर से नहीं करते। आपको अगर सरलता में हमारी नाराजगी समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो वो कठोर वचन नहीं बोलते। ये उनका अपना स्वभाव है। बहुत सारे उनके प्रयास से इस बीच में विषय भी शुरू हुए हैं और जो गतिविधियां हैं बहुत निरंतर बढ़ रही हैं, ऐसा उनका प्रयास रहता है। तो आप लोग में से अधिकांश लोग हमारे पूर्व छात्र भी हैं विद्यालय के, हम भी पूर्व छात्र हैं। विद्यालय का एक आलमपुर की गरिमा है, वो ईश्वर की परमात्मा की कृपा है, देवी अहिल्याबाई की कृपा है कि वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। अन्य लोगों की जगह की जब तुलना करते हैं तो उसमें आलमपुर सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। आज भी ऐसे समय में भी सर्वश्रेष्ठ है।
जब मैं पूजनीय सीताराम जी द्विवेदी के पास गया और मैंने उनसे आग्रह किया तो नगर कल्याण में तो अभी चक्कर आ रहे हैं, हम बहुत कठिन हैं, हम कुर्सी पर भी थोड़े बहुत ही बैठ पाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आपकी उपस्थिति के लिए आपके भतीजे भाई साहब रामनारायण भाई साहब से कह सकता हूँ? बोले हाँ हाँ ले जाओ, उनको ले जाओ और हमारा साल श्रीफल जो भी आपकी व्यवस्था हो वो उनको देना है। तो मैं भाई साहब का रामनारायण द्विवेदी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह को सीखा। धन्यवाद। ये कार्यक्रम अपन एक तरह से अभी चूंकि कुछ समय ही हुआ है तो एक पंक्ति याद आ रही है आज, इतनी सारी बातें सुनकर के सभी लोगों की। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आते हैं तो ऐसे ही अपनी जननी की, अपनी मातृभूमि की यादें आती हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें सबसे पहले मैं उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश को बचाने के लिए, इस देश में आजादी को लाने के लिए, हम लोगों की स्वतंत्र सांसों के लिए संघर्ष किया। उनको नमन सबसे पहले। दूसरा नमन यहाँ उपस्थित सभी गुरुवरों को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हमें नए अनुभव दिए और कैसे हमें आगे जाना है इसका मार्गदर्शन किया। अगर उनकी अनुमति हो तो मैं अपना कुछ विचार रखने की कोशिश करूं। माटी शब्द बहुत हम उपयोग करते हैं जब जब देश की बात होती है। माटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे आज। हमारा ये शरीर माटी से बना है, सभी का शरीर माटी से बना है जो भी इस दुनिया में है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो और अन्य प्राणी हो। तो माटी की कितनी कीमत है, हम ये चाहते हैं कि हमारी माटी में ही जानी चाहिए। अभी बात हुई कि गंगा जल में हमारी अस्थियां तैरेंगी तो वो भी यही कहेंगी कि हम किस माटी से बने थे। इसका मतलब माटी में भी अंतर है। जो अमेरिका वाला है उसकी माटी अलग है, उसकी अपने देश की माटी है। जो भारत वाला है उसकी भारत देश की माटी है। और जैसे विचार हमारे हैं ऐसे ही सभी के अपने देशों के प्रति हैं। अब यहां एक बात मन में बार बार उठती है सभी के, जब बचपन में बच्चे को राष्ट्रगान सिखाते हैं, झंडा दिखाते हैं और ये बताते हैं हमारे देश का झंडा है, तो कई बार मन में प्रश्न उठता है कि ये फालतू बातें क्यों बताई जा रही हैं। कई बार मन में ये प्रश्न उठता है, पेरेंट्स के मन में भी आता है और बच्चे के मन में भी आता है कि रोज वही राष्ट्रगान, रोज वही वंदे मातरम, रोज वही झंडा। क्योंकि हमारे मन में संस्कार बिठाए जाते हैं। देश बहुत जरूरी चीज होती है। ये हमें कम महसूस होती है जब हम खिलाड़ी बनकर के दूसरे देश में खेलने जाते हैं। उस समय हमें महसूस होता है कि हमारे देश की माटी की कितनी कीमत है। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश का मेडल जीतता है कोई खिलाड़ी और हमारे देश का झंडा ऊपर होता है और राष्ट्रगान बजता है तो कहना नहीं पड़ता खड़े हो जाओ, पैर अपने आप स्टैंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संस्कार डाले गए बचपन से, ये हमारा देश है। झंडा मतलब झंडा नहीं होता, वो देश होता है। जब एक सैनिक सेना में लड़ रहा है तो वो देश को बचाने के लिए नहीं लड़ता, उस झंडे को बचाने के लिए लड़ता है। उसका पहला काम क्या होता है कि हम जीतेंगे और झंडा गाड़ेंगे। झंडा गाड़ने का मतलब है ये इलाका मेरा। तो इसलिए वो देश, झंडा मतलब देश होता है, राष्ट्रगान मतलब देश होता है, हमारा राष्ट्रगीत माने हमारा देश। तो जब जब ये दिवस आते हैं तो हम इन चीजों को इसीलिए दोहराते हैं बार बार, क्योंकि ये हमारा देश है। ये सिर्फ गाने नहीं है, ये सिर्फ झंडा नहीं है, ये हमारे नसों नस में बसा हुआ है, जो बचपन से हमें सिखाया गया है, हमारे रोम रोम में वो बसा हुआ है। तो इसलिए आज जो 15 अगस्त है इसको हमें हमेशा याद रखना है, चाहे हम किसी हाल में हो। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा देश कौन सा है, हमारी जन्मभूमि कौन सी है। मैंने पहली लाइन बोली थी, जननी जन्मभूमि। और जन्मभूमि
कौन सी होती है जहाँ पनहारी अनेक, बर्तन सब अलग अलग, पानी सब में एक। तो हम सभी हिंदुस्तानी हैं। भारत हमारा देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ध्यान रहे। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंजर की धरती है, यह अवलंबन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ के नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, जिएंगे तो इस भारत के लिए। तो हमारे मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को जब कोई कान लगाकर सुनेगा तो हमारे मुख से एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की, भारत माता की।